दोस्तों, मैं शक्ति शर्मा आपका दोस्त स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर जिसका नाम है टॉक्स विद शक्ति शर्मा, यानी कि बातें मेरे साथ शक्ति शर्मा के साथ। आज का टॉपिक है ईएमआई के बारे में। ईएमआई दोस्तों, मैं कभी जो है ज्ञान के बारे में बात करता हूं, स्पिरिचुअलिटी के बाद मैं कर रहा हूं, बट आज का वीडियो आपकी किसी भी आत्मिक या मानसिक शांति के लिए नहीं है। आज का टॉपिक कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए है। दोस्तों, इस टाइम जो आर्थिक संकट सभी के साथ चल रहा है, इस समय इस काम की ज़रूरत, इस स्कीम की ज़रूरत जो आरबीआई के द्वारा चलाई गई है, जिसके बारे में आज ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत हर किसी को है। आप चाहे समृद्ध भी हों, अच्छे समृद्ध लोगों को भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, बट नॉलेज ना होने की वजह से, ज्ञान ना होने की वजह से, पता ना होने की वजह से कि ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, तब भी उनको एक प्रॉब्लम आती है। मैंने बहुत से लोगों को सोशल मीडिया पे ये लिखते हुए देखा है कि सरकार ने बैंकों को ये निर्देश दिया था कि वो किस्तों को ना काटें, बट फिर भी बैंकों ने किस्त काट ली, जबकि हर बैंक की तरफ से एक सुविधा उपलब्ध है, मोरेटोरियम। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है मोरेटोरियम स्कीम। मोरेटोरियम का हिंदी में अर्थ होता है रोक लगाना, रोक देना, यानी कि आप अपनी ईएमआई यानी इक्वलेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जो आपने अपने लोन के अगेंस्ट हर महीने बैंक को वापस देने के लिए एक किस्त बनवा रखी है, उसको एक महीने के लिए रोकने के लिए। एक महीना मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि अभी मई चल रहा है और सिर्फ मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने के लिए ये मोरेटोरियम का प्रोविज़न आया है। तो जो लोग पहले ले चुके हैं उनको मार्च का मिल गया होगा, अप्रैल का भी मिल गया होगा। अभी मई चल रहा है, तो आप मई में अपनी ईएमआई को स्किप कर सकते हैं, यानी कि रोक सकते हैं, उसे बाद में पे कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं इसी चरण में कि मैं आपको बताऊंगा कि ईएमआई कैसे रुक सकती है। तो दोस्तों, 3 महीने की ये स्कीम जो अब मई में 1 महीने की रह गई है, बट अभी भी उन लोगों के लिए ये समय है जो जिनकी ईएमआई 5 तारीख, 7 तारीख या 10 तारीख को जाती है। यह जो मोरेटोरियम है, यह जो रोक लगाने की स्कीम है, यह हर तरह के लोन्स पे अवेलेबल है। होम लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स की ईएमआई, कार लोन्स, इवन नई कार का लोन, पुरानी कार का लोन, कोई और किसी भी तरह के आपके क्रेडिट्स जिनकी आपकी ईएमआईस जाती हैं, उसकी रोक लगाने के लिए यह स्कीम आरबीआई ने, भारत सरकार द्वारा आरबीआई को निर्देश दिए गए और आरबीआई के द्वारा बैंकों को ये निर्देश दिए जा चुके थे। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा प्रचार ना होने की वजह से बहुत से लोगों की ईएमआईस कटी और उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आई। और ज़्यादा ये दिक्कतें और ना आ जाएं, जैसा कि अभी सिचुएशन पहले शायद कम क्रिटिकल थी, अभी और ज़्यादा हो रही है। कुछ जगह पे रेड जोन ना होने की वजह से वहाँ सब कुछ स्मूथ चल रहा था, अभी कई जगह रेड जोन में कन्वर्ट हो गई। कई जगह लोगों के पास आर्थिक तौर पर दिक्कतें इसलिए आई कि उनकी कंपनी ने उनकी सैलरीज 30%, 40%, 50% काट के दी। कुछ जगह तो सैलरीज मिली ही नहीं। तो उस सिचुएशन में सभी समृद्ध व्यक्तियों को भी मोरेटोरियम स्कीम की आवश्यकता है, बट क्योंकि इसके बारे में पूरी जानकारी ना होने की वजह से दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो दोस्तों, अगर इस चीज़ की ज़रूरत किसी को नहीं भी है, अगर वो तो सोचता है कि ईएमआई भी उसकी निकल सकती है, तो दोस्तों होता क्या है कि जनरली 40,000 रुपये की इनकम वाला आदमी भी 20,000 की ईएमआई चला रहा होता है। बट क्योंकि इस बार अगर सैलरी, तनख्वाहें और ज़्यादा कम आ रही हैं, तो वो मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है, और हो सकता है कि अगर आपने मोरेटोरियम ले लिया हो तो आप किसी और की मदद कर पाएँ। मोरेटोरियम लिया कैसे जाता है और इसके आपके क्रेडिट्स पर, आपके लोन पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, वो मैं अभी बता देता हूँ। इसको लेने का एक आसान सा तरीका, आप जिस भी बैंक से जुड़े हैं, जिस भी बैंक की आपकी ईएमआई जा रही है, उस बैंक की वेबसाइट पर आपको जाना है। यानी कि आप गूगल क्रोम में या किसी भी इंटरनेट से, लैपटॉप से या मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। आप जैसे कि मैंने आईसीआईसीआई बैंक से मोरेटोरियम लिया, मेरा उस बैंक में खाता चलता है या मेरा उसमें कार लोन है, तो मुझे मोरेटोरियम लेने के लिए
www.icici.com पर जाना पड़ा। उस पर उसका फ्रंट पेज जैसे ही खुल जाता है, उस पर जाते ही सबसे पहला ऑप्शन नीचे ही आ जाता है कि आप क्या मॉरेटोरियम पे जाना चाहते हैं। तो उस पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन खुल जाएगा कि आप क्या कंटिन्यू पे करना चाहते हैं या मॉरेटोरियम लेना चाहते हैं। यानी कि क्या आप जैसा चल रहा है कि आपकी 7 तारीख को अगर किस्त कटती है तो 7 तारीख को ही कटे या ना कटे, तो आप बी पर जाएंगे, यानी कि मॉरेटोरियम आप लेना चाहते हैं। ऐसा करने से पहले उस वेबसाइट में आपसे कुछ जानकारियां मांगी जाएंगी, आपका नाम या पैन कार्ड नंबर आदि। वो डलते ही एक और पेज उसमें खुल जाता है, एक लिस्ट, जिसमें आपके लिए एक लिस्ट ये तैयार आ जाएगी कि आप किस चीज़ का मॉरेटोरियम लेना चाहते हैं। जैसा कि उस पर होम लोन, कार लोन, प्रॉपर्टी लोन, क्रेडिट कार्ड बिल, डेबिट कार्ड, ईएमआई, इस तरह से सब कुछ लिखा होगा। तो आप उनमें से किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही आपसे वो उस चीज़ का नंबर, सपोज कीजिए आपने होम लोन डाला, तो होम लोन का एक नंबर होता है, लोन अकाउंट नंबर, तो वो मांगेगा। तो वो आप पहले से ही अपने पास लिख कर रखें, वो आपने उसमें लिख देना है डिजिट डाल के। ओके करेंगे तो जस्ट आपके पास ऑप्शन फिर से ये आएगा, वो सबमिट नहीं होगा, लिखा ये आएगा कि क्या आप और भी किसी फैसिलिटी को इसी में जोड़ना चाहते हैं, कि किसी और लोन भी आपका चल रहा है। सपोज कीजिए किसी का होम लोन चल रहा है और साथ में उसका क्रेडिट कार्ड भी चल रहा है, तो क्रेडिट कार्ड का भी उसका एक बिल है, उसकी भी एक किस्त आती है, उसकी भी ईएमआईज आती हैं, तो क्या वो उसे भी स्किप करना चाहता है। तो वो ऐड में फिर से वही लिस्ट खुलेगी। अब की बार जब लिस्ट खुलेगी तो अब आपने अगर पहले होम लोन पे कर दिया था तो उस पर अब क्लिक ना करके अब की बार आपने क्रेडिट कार्ड पे ओके करना है। फिर से एक वो फिर वो पेज खुलेगा, वो क्रेडिट कार्ड का नंबर मांगेगा, डिजिट जो उसके ऊपर लिखी हैं कार्ड का नंबर, आपने वो डाल दिया, फिर आपने ओके किया, तो फिर से वो फिर एक लिस्ट फिर से खुलेगी कि आप फिर से किसी और चीज़ को इसमें ऐड करना चाहते हैं, और भी कोई आपका है क्रेडिट जिसकी आपको फैसिलिटी चाहिए, जिसका अभी आप पैसा नहीं देना चाह रहे। तो फिर यदि और भी है पर्सनल लोन या कोई और लोन, गोल्ड लोन जिसकी भी ईएमआई जाती है या कोई और है, तो आप उस पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। नहीं तो जिस समय आपकी सारी ये फैसिलिटी पूरी हो चुकी हो तो उसी लिस्ट में एक ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, यानी कि उसमें लिखा आएगा कि आप किस चीज़ की पेमेंट को कंटिन्यू करना चाहते हैं, किस चीज़ की पेमेंट को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो नन ऑफ द अबव, इनमें से किसी चीज़ को नहीं, मतलब मैं सारी चीज़ों का क्रेडिट एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ। तो ऐसा करते ही ओके टू सबमिट का ऑप्शन आएगा, और एक सबमिट होते ही आपको उसी टाइम स्क्रीन पर थैंक यू फॉर यूजिंग दिस फैसिलिटी, इस तरह का एक मैसेज आपको मिलेगा, जिससे कि आपकी आने वाली ईएमआई की तारीख पर आपकी ईएमआई नहीं कटेगी। अब दोस्तों मैं ये बताता हूँ, जैसा मैंने कवर पेज में लिखा था कि मई की ईएमआई भरनी नहीं पड़ी और अप्रैल के पैसे भी बैंक ने वापस दे दिए। उसका कारण क्या हुआ दोस्तों, कि मैंने जब ईएमआई मॉरेटोरियम स्कीम लेने का सोचा, तब बाय चांस हुआ ऐसा कि मैंने 30 अप्रैल को यह अप्लाई किया। क्योंकि अप्रैल की मैं ईएमआई दे चुका था, तो मैं मई के मॉरेटोरियम को लेना चाह रहा था। तो मई के बारे में जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो क्योंकि वो अभी अप्रैल चल रहा था, तो बैंक ने एज़ पर देयर रूल्स उन्होंने अप्रैल को भी मॉरेटोरियम में डाल दिया, क्योंकि अभी मैंने अप्रैल में ही वो क्लिक कर दिया। जिसकी वजह से हुआ ऐसा कि 2 दिन बाद, यानी कि कल 3 तारीख को जो पैसा मैं 7 अप्रैल को दे चुका था बैंक को ईएमआई, वो वापस उन्होंने मुझे क्रेडिट कर दिया। इस तरह से वो मैंने कवर पेज पर जो लिखा है वो बिल्कुल सही है कि अप्रैल का पैसा भी बैंक ने वापस दे दिया, क्योंकि मेरा मॉरेटोरियम 30 अप्रैल को सबमिट हुआ, उस हिसाब से वो अप्रैल का भी माना जाएगा, यानी कि मेरा मॉरेटोरियम अप्रैल और मई का हो गया। मई में मुझे वो ईएमआई और नहीं अभी भी देना पड़ेगा। तो इससे फ़र्क मेरे अकाउंट पर क्या पड़ेगा वो जान लीजिए। जैसा कि अभी मैंने एक लोन जो 60 महीने का था, 5 साल 60 महीने का एक लोन, मेरा और बैंक का एग्रीमेंट, यानी कि 5 साल यानी कि 60 महीने,
उसको मैंने 2 महीने और एक्सटेंड कर दिया, अप्रैल और मई 2 महीने मैंने ज़्यादा समय ले लिया अपना पैसा वापस देने के लिए। तो मेरा एग्रीमेंट दोबारा से रिन्यू होके 62 महीने का हो जाएगा, यानी कि 2 महीने और एक्स्ट्रा। तो इन 2 महीने का बैंक अलग से जो एक्स्ट्रा ब्याज बनता है, जितना इंटरेस्ट, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा पहले से डिसाइडेड है बैंक के साथ, उस रेशो के हिसाब से 2 महीने का और कितना ब्याज बनता है वह ब्याज और मुझे देना पड़ सकता है। वह ब्याज पूरी टोटल बची हुई इंस्टॉलमेंट में जितनी किस्तें बची हुई हैं उनमें अलग अलग डिवाइड करके जोड़ा जाएगा। सपोज़ कीजिए कि किसी ने होम लोन पर मॉरेटोरियम लिया तो उसे टोटल 2 महीने का ब्याज 10,000 रुपये ज़्यादा देना पड़ा। किसी का 25-30 लाख रुपए का अगर होम लोन चल रहा है, तो मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, वैसे इट कैन बी वेरी केस टू केस। वो आपको अपने बैंक के, जब आप इस पर जाएंगे पेज पर, तो आपको उसमें टर्म एंड कंडीशंस लिखे मिलेंगे। जब आप उसको फाइनली सबमिट करेंगे तो आप साथ में उसे पढ़ लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर ही ये बता रहा हूँ कि उसमें फिर ये लिखा आएगा। और इंटरेस्ट का जो मैं बता रहा था कि 2 महीने का इंटरेस्ट ब्याज और एक्स्ट्रा पड़ेगा। सपोज़ कि किसी को 10,000 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज पड़ा 2 महीने के एक्सटेंशन की वजह से, मॉरेटोरियम की वजह से। तो अगर उसकी किश्तें EMI 20 रहती हैं अभी 20, और 10,000 रुपये उसे एक्स्ट्रा और देना पड़ गया, तो 20 किस्तों में 10,000 रुपया और जुड़ जाएगा। यानी कि अगर उसकी EMI पहले 11,500 जाती थी तो अब 12,000 जाने लगेगी, यानी कि 500 रुपये 20 किस्तों में 500-500 करके वो 10,000 रुपया टल जाएगा। तो बट अभी सुनने में ये लगता है कि ये ब्याज बहुत पड़ रहा है कि 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा। बट दोस्तों आप देखो, जिसको इस समय कैश इन हैंड की ज़रूरत है, जिसे इस बात की ज़रूरत है कि वह इस बात की टेंशन नहीं लेना चाहता कि कल को सिचुएशन और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाए, तब वो क्या करेगा। मैं किसी को डराने के लिए ये नहीं बोल रहा हूँ, पर फिर भी सतर्क रहने के लिए आपको इस बारे में जागरूक होना ज़रूरी है। कम से कम इस वीडियो से ये चीज़ तो क्लियर हो जाए कि ऐसा हम कर सकते हैं। कम से कम हम किसी और को दोषी ना ठहराएं, कम से कम हम ये ना कहें कि गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी थी और बैंक ने फिर भी मेरा पैसा काट लिया। बहुत से लोग ऐसा लिख भी रहे हैं, तभी मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है। अब सैलरी की जो लोग वेट कर रहे हैं, सैलरी जिसकी आनी है, 7 तारीख को EMI कटना है। सपोज़ किसी का 7 तारीख को EMI कटना है। इस टाइम जो सिचुएशन है, हो सकता है कि सैलरीज ऑन टाइम ना डलें, हो सकता है पूरी ना डलें, डिडक्ट होने पर डलें। तो कहीं ना कहीं आपका वो सिस्टम अनबैलेंस हो सकता है। इसमें होगा क्या, यदि आपने मॉरेटोरियम नहीं लिया और आपकी EMI का टाइम आ गया और वो हो गई बाउंस, तब आपको उस बाउंसिंग का चार्ज अलग से देना पड़ेगा और आपको तुरंत उसी महीने में विद चार्ज आपको EMI भी पे करना पड़ेगा। ऐसा करने से, बाउंस होने की वजह से, आपके पैसा लेट होने की वजह से आपका बैंक में सिबिल रिकॉर्ड भी ख़राब हो सकता है। सिबिल रिकॉर्ड जिससे फर्दर आप लेन देन के लिए योग्य साबित होंगे। तो दोस्तों हम इस वजह से भी मॉरेटोरियम ले सकते हैं कि हम अपना सिबिल स्कोर ख़राब ना करें। इस वजह से भी मॉरेटोरियम कोई ले सकता है कि वह और आने वाली सिचुएशन के लिए कैश इन हैंड अपने पास रखकर तैयार रहना चाहता है। या कोई इस वजह से भी मॉरेटोरियम ले सकता है कि वह अगर अपना काम सही से चला पा रहा है तो शायद उसके पास सरप्लस पैसा होगा, तो इस विकट समय में वो किसी और की मदद कर पाएगा, अपने किसी रिश्तेदार की, अपने किसी भाई की, अपने किसी दोस्त की, अपने किसी एम्प्लॉय की। तो उस चीज़ के लिए भी मुझे मॉरेटोरियम स्कीम सही लगी। तो दोस्तों आप अपने विवेक से, अपने हिसाब से इसका फ़ैसला लीजिएगा कि क्या इसमें आपके लिए सूटेबल है, क्या आपको करना है। और मेरा ये वीडियो सब तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। मैं जानता हूं बहुत से मैसेजेस, बहुत सा जो है मीडिया में, यूट्यूब में भी, सब जगह इस बात के लिए बहुत ट्यूटोरियल बना हुआ है, सबने सबको बताया भी सही, स्टिल फिर भी लोगों को इस बारे में नहीं पता। मैं खुद ये आपको बता रहा हूँ कि 30 अप्रैल को मुझे ही पता चला था और मैंने इसे क्लिक करा। तब मैं ये भी नहीं जानता था कि मैं अप्रैल में क्लिक कर रहा हूँ तो क्या मुझे मई के लिए ये मिल रहा है
और चूँकि उस पर लिखा थैंक यू फॉर चूजिंग दिस आया, बट मुझे कोई मैसेज SMS बैंक से नहीं मिला, तब भी मुझे ये लग रहा था कि शायद मेरा ये प्रॉपर सबमिट नहीं हुआ। तो दोस्तों, जब आप लोग भी इसे सबमिट करेंगे तो हो सकता है आपको एक कोई मैसेज ना मिले, बट एक बार थैंक यू फॉर चूजिंग दिस ये उस पर स्क्रीन पे आ जाएगा, बैंक की स्क्रीन पे, तब आप इसे कर सकते हैं। आप जब इसे चूज़ करेंगे तो आप ऑफिशियल साइट्स पर ही जाएं। मेरा भी ये भी आपसे एक आग्रह है कि जब आप इसे चूज़ करेंगे तो बैंक की ऑफिशियल साइट्स पर ही जाएं। इवन एनी फाइनेंस कंपनी, इवन एनी फाइनेंस सर्विसेज, सब में एक मॉरिटोरियम का स्कीम इस टाइम है एज़ पर आरबीआई ने ऐसा इंस्ट्रक्ट किया है। और एक इंटरेस्ट के लिए, एक ब्याज के लिए, फिर से मुझे एक बात याद आ गई, मैंने रिसेंटली अभी पढ़ा था कल कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बैंकों को निर्देश दिया है कि वो इन 2 महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए मॉरिटोरियम स्कीम के लिए अतिरिक्त ब्याज किसी कस्टमर से ना लें। तो दोस्तों, हो सकता है कि अतिरिक्त ब्याज भी ना पड़े, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेकर ऐसा कहा है। हो सकता है एज ए कस्टमर हमें सरकार की तरफ से भी ये बेनिफिट मिले, या बैंक की तरफ से या आरबीआई की तरफ से ये बेनिफिट मिले कि हमें जो एक्स्ट्रा ब्याज है वो भी ना देना पड़े। तो दोस्तों, अगर आपको पूरी बात क्लियर हुई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके काम की अगर चीज़ मैंने आज बात करी हो तो मुझे ज़रूर अप्रिशिएट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि सब्सक्राइब करने पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे जहन में, मेरे संज्ञान में जो कुछ भी ऐसा आएगा जिसे मुझे लगेगा कि मुझे सबको बताना चाहिए, मैं उसे अपने चैनल पर ज़रूर वीडियो बनाकर डालूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।